जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के दासन उदास अरुण शर्मा की तरफ से सभी श्री कृष्ण भक्तों को श्री राधे राधे। आज मैं आपको श्री बांके बिहारी जी के एक और चमत्कार का प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। श्री वृंदावन धाम में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो प्रतिदिन श्री बांके बिहारी जी के मंदिर जाया करता था, वहां पर पूजा अर्चना किया करता था और जो बांके बिहारी जी के मंदिर के भंडारे में वो नित्य नियम से सेवा किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बेटी की शादी की तिथि निश्चित हो गई और उसी दिन श्री बांके बिहारी के मंदिर में भंडारे की तिथि निश्चित हो गई। लेकिन वो इस असमंजस में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। वो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के भंडारे को छोड़ना नहीं चाहता था, वहां पर सेवा करने जाना चाहता था और उधर अपनी बेटी की शादी भी थी, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उसने बोला कि अगर मैं अपनी पत्नी से इसके बारे में सलाह मशवरा करूंगा तो मेरी पत्नी कहेगी कि आप क्या कर रहे हो, भंडारे में तो कई और लोग भी हैं जो सेवा करते हैं, आप इतने चिंतित क्यों होते हो। लेकिन आपकी बेटी की शादी रोज थोड़ी होगी, आप इस शादी को अटेंड करो। लेकिन उसने अपनी पत्नी से कोई सलाह नहीं ली, वो यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं। शादी वाला दिन आया, वो सुबह सुबह जल्दी उठा और उठकर सीधा श्री बांके बिहारी जी के मंदिर चला गया। वहां जाकर उसने पहले पूजा की और जो भंडारे के अंदर उसके जो काम था वो उसने किया। सारा दिन प्रसाद वितरण करता रहा। करते करते उसको शाम हो गई। शाम को उसको ध्यान आया कि आज तो मेरी बेटी की शादी भी है। वो जल्दी से जल्दी वापस घर आया। जैसे ही घर पहुंचा उस समय तक उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी और विदाई भी हो चुकी थी। अब जैसे उसकी पत्नी ने उसको देखा कि पति देवता इधर खड़े हैं तो उन्होंने पति को बुलाया कि अब आप आ जाओ, क्योंकि सुबह से आप काम पर लगे हुए हो, चाय पी लो। वो ब्राह्मण देवता बड़ा हैरान हुआ कि मेरे को ये पत्नी कैसे कह रही है कि चाय पी लो, आप थक चुके हो। लेकिन वो कुछ समझा नहीं। लेकिन उसने जाकर चाय वगैरह पी। किसी रिश्तेदार ने भी उससे कोई बात नहीं की। ऐसे ही करते एक महीना जब बीत गया तो उसके बाद एक दिन जो फोटोग्राफर था जिसने उस शादी की फोटोग्राफी की थी वो एल्बम देकर आया। उसने पंडित जी को कहा कि ब्राह्मण देवता जी आपका एल्बम है, आप इसको देख लीजिए। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो मैं शादी में तो शरीक नहीं हुआ, कम से कम उस एल्बम को देख लूं। जिस समय उसने एल्बम देखा तो एल्बम में देखा कि हर जगह उसकी फोटो है। हर जगह जहां पर पिता का कार्य करता था वहां पर भी उसकी फोटो है, विदाई के समय की भी फोटो है, हर जगह काम करते भी फोटो है। पंडित जी जो ब्राह्मण देवता थे वो बिल्कुल हैरान हो गए और उनको समझने में भी एक क्षण न लगा। वो उसी समय समझ गए कि ये काम श्री मेरे बांके बिहारी जी कर सकते हैं। इतना सोचते ही उनके एकदम वो जिस पोजीशन में बैठे थे, पांव नंगे, बाल बिखरे हुए, वृंदावन की गलियों में दौड़ते हुए वो श्री बांके बिहारी मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। हा कृष्ण हा माधव, ऐसे कहते कहते वो श्री वृंदावन धाम के मंदिर की चौखट पर आकर गिर गए और कहने लगे कि हे कृष्ण हे माधव, मेरे जैसे तुच्छ शरीरधारी के लिए आपने इतना कष्ट सहा, मैं तो आपका ऋणी हो गया। हे नाथ, मेरे जैसे तुच्छ जीव आत्मा के लिए आपने अपना सारा दिन वहां पर लगा दिया। आपके चरण कमलों से भी कोमल वो कैसे झेले होंगे। ये कहते कहते ब्रह्म देवता बहुत रोया, बहुत रोया। इसीलिए बिहारी जी कहते हैं कि कोई भगत मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।